Okay, so today let's discuss about Vasant Ritucharya. Vasant Ritucharya according to Ashtang Hriday. अष्टांग हृदय सूत्र स्थान जो थर्ड है उसका ये जो श्लोक है 18 till 22, तो ये हम पढ़ेंगे वसंत ऋतुचर्या। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं श्लोक हम। कफश्चितो हि शिशिरे वसन्ते अर्कांशु तापितः हत्वा अग्निम कुरुते रोगांस तम त्वरया जयेत तीक्ष्णैर्वमन्नस्य आदिर्लघुरूक्षैश्च भोजने व्यायाम उद्वर्तन आघातैर्जित्वा श्लेष्माण उल्लबणम। ठीक है। स्नातो अनुलिप्तः कर्पूर चंदन अगरु कुमकुमः पुराण यव गोधूम क्षौद्र जांगल शूल्य भुक। ठीक है। एंड देन सहकार रसो उन्मिश्रान आस्वाद्य प्रियया अर्पितान प्रियास्य संग सुरभीन प्रिया नेत्र उत्पल अंकितान सौमनस्य कृतो हृदयान वे से सहित पिबेत निर्गदान आसव अरिष्ट सीधु माधविक माधवान श्रृंगवेर अम्बु सार अम्बु मधु अम्बु जलद अम्बु च। तो क्या लिखा है यहाँ पे वसंत ऋतुचर्या के विवेचन में? शिशिर ऋतु में संचित कफ वसंत ऋतु की किरणों सूर्य की किरणों द्वारा तापित होकर क्या करता है, जठराग्नि को नष्ट करके, जठराग्नि नष्ट हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि सूर्य की किरणों से जो तापित होकर वो जो संचित कफ है वो अब उसका विलयन हो रहा है, वो पिघल रहा है, फिर कफज रोगों को उत्पन्न करता है। अतः उसको प्रकोपित करने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए, अर्थात शीघ्रतापूर्वक प्रशमन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, कफश्चितो हि शिशिरे वसंते अर्कांशु तापितः हत्वा अग्नि कुरुत रोगांस्ता त्वरया जयेत। त्वरया मतलब शीघ्रता से उसका हमको चिकित्सा करनी चाहिए, त्वरया मतलब शीघ्रतापूर्वक उसको प्रशमित करना चाहिए। उसके प्रशमन हेतु फिर हमने यहाँ पे देखा था तीक्ष्ण वमन लघु व रूक्ष अन्न व्यायाम उद्वर्तन एवं पादाघात का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने देखा था तीक्ष्ण वमन नस्य आदि लघु रूक्षश्च भोजने। और क्या करना चाहिए उसके बाद? कफ वृद्ध कफ के प्रशमन के बाद क्या करना चाहिए? ये पहले व्यायाम उद्वर्तन पादाघात से भी हमारे पास कफ का प्रशमन होगा। फिर स्नान करना है उसके बाद, तत्पश्चात स्नान के बाद कर्पूर चंदन अगुरु कुमकुम का शरीर पर लेप लगाना है। ठीक है। और भोजन में क्या खाना है हमको? पुराने यव गोधूम मधु जांगल पशु पक्षियों के शूल्य मांस। ठीक है। जो हम बारबेक्यू करते हैं आजकल, प्रिया द्वारा अर्पित आम्ररस मिश्रित आस्वादित, प्रिया के अधरों के स्पर्श से सुगंधित, प्रिया के कमलवत नेत्रों से प्रतिबिंबित, मन को आह्लादित करने वाले हृद निगद आसव अरिष्ट सीधु मार्द्विक माधव सोंठ से पकाया गया जल सारंबु, जिसको खदिर साधित जल बोलते हैं, श्रृंगबेर अम्बु सोंठ का पानी है ना, अदरक का पानी पीना चाहिए इस वसंत स्प्रिंग में। मधु अम्बी मधु का शरबत, मुस्त अम्बी मुस्तक साधे जल से प्रेसोटंडिस का वाटर जो हनी वाटर है उसका सेवन करना चाहिए अपने इष्ट मित्रों के साथ। कि मतलब प्रिया है कोई आपके मन को प्रिय लगने वाली, वो आपको ये सब चीज़ें पिला रही है और आपको अपने मित्रों के साथ इसका सेवन करना है। तो अब हम इसमें इम्पॉर्टेंट है टीका क्या लिखी है सर्वांग सुंदरा ने। तो इसमें बोलते हैं शिशिर ऋतु में मधुर स्निग्ध आदि हम सेवन करते हैं ना, उसको सेवन करने से काल के प्रभाव के कारण अतिशय संचित ठोस कफ वसंत ऋतु में सूर्य की तीक्ष्ण किरणों द्वारा पिघलकर अर्थात द्रव रूप में होकर जठराग्नि को बंद कर देता है। ठीक है। जिससे अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। अतः अस्मात् कारणात इसी कारण तम उस कफ को त्वरया शीघ्रता से जयेत जीतना चाहिए। रोगान के स्थान पर कुछ आचार्य दोषान पाठ स्वीकार करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बोला यहाँ पे अर्क तापित इति अनेन एव सिद्धे अंशु शब्दों अत्र रश्मि नाम। अंशु शब्द से यहाँ पे हमने जो सूर्य की किरणें हैं रश्मि है उनको बोला है।
पटिमानम सूच्यति ना ना तथा शीते। अर्क तापित इस शब्द से ही यह भाव सिद्ध हो जाता है। अंशु शब्द का यहाँ सूर्य की किरणों की तीक्ष्णता का द्योतक है, ठीक है, तीक्ष्ण है। यह तीक्ष्णता वसंत ऋतु में ज़्यादा होती है। कहा भी गया है धूम धूम्र रजो मंदास तुषार हाविल मंडला दिगादित्य मरुचैत्य उत्तरो रोमहर्षण। अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 4th में है ये 9th श्लोक। हेमंत ऋतु में दिग, सूर्य, वायु, धूम से आच्छादित मलिन वर्ण की एवं तुषार से वायुमंडल आक्रांत रहता है। हेमंत ऋतु में, है ना, तुषार काल भी बोलते हैं उसको। तुषार से वायुमंडल, उत्तर दिशा की शीतल वायु शरीर में रोमांच उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे थोड़ा हेमंत ऋतु के बारे में ये बताया है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य भी आच्छादित रहता है। यहाँ पे हमने तीक्ष्ण बोला है ना, तो सूर्य के लिए ये बताने के लिए यहाँ पे बोला है। फिर उसके बाद केयर जयेत, प्रकोपित कफ को किसके द्वारा प्रशमित करना चाहिए? इस अवस्था में, कफ की प्रकोप अवस्था में तीक्ष्ण वमन, नस्य, विरेचन आदि उपक्रमों का प्रयोग करना चाहिए। और आहार के रूप में हमें वमन, नस्य, विरेचन यानी हमें शोधन तीक्ष्ण करना है। और आहार कैसा करना है? लघु और रूक्ष अन्नपान का सेवन करना है। और क्या करना है? जो बॉडी में लघुता क्या चीज़ें लाती है? व्यायाम, उद्वर्तन, आघात का प्रयोग करना है। च शब्दों लुप्त निर्दिष्ट, यहाँ च शब्द लुप्त है। वृद्ध कफ के प्रशमन के बाद स्नान करना है ना। अब ये इन सारी चीज़ों से कफ का प्रशमन करना है, उसके बाद स्नान करना है, जो हमने ऊपर उसका ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था। फिर कर्पूर, चंदन, अगरू और कुमकुम, ये 4 चीज़ों का लेप लगाना है। भोजनार्थ, अब भोजनार्थ आहार के रूप में हमें ये तो पता है कि लघु और रूक्ष अन्न का सेवन करना है। अब क्या क्या लेना है भोजन के लिए? पुराने या गेहूं का प्रयोग करना है ना, आटा, इनका यूज़ कर सकते हैं। मधु करना है इस ऋतु में सेवन, मधु का सेवन कर सकते हैं वसंत ऋतु में। और जांगल, और इस ऋतु में जांगल पशु के शूल्य मांस का प्रयोग करना है, क्योंकि हमको लघु चाहिए जो कफ का शमन करने वाले हैं, कफ के ऑपोजिट चीज़ें हैं, उसका सेवन करना है, ठीक है। शूलेन संस्कृतम मासम शूल्य, शूल्यम क्या है? शूल, मांस भुनने की लोहे की शलाका, ठीक है। शूल होता है मांस भूनने की लोहे की शलाका द्वारा संस्कारित मांस शूल्य कहलाता है। अथवा भट्टित्र, शलाका पर रखकर पकाया गया मांस, ठीक है। तत्तानी भुंगते पुराण यव गोधूम क्षौद्र जांगल शूल्य भुक। पुराण यव गोधूम हमने देखा था, पुराने होने चाहिए। क्षौद्र का सेवन करना है। और जांगल शूल्य भुक, भोजन के रूप में पुराने यव गोधूम, मधु एवं जांगल पशु पक्षियों के शूल्य मांस का प्रयोग करना है। वही रिपीटेड है ये। शूल्य इति से शूल्य उद्योत खाद्यत इति शूल्य उद्योत खाद्यत। तो यही बार बार इसमें यही बताया कि शूल का अभिप्राय लोहे की छड़ से है, ठीक है। फिर उसमें शूल्यस्तु शूल्यम, फिर बार फिर से यही बोले हैं, लोहे की छड़ से संस्कारित खाने योग्य मांस शूल्य होता है। ऐसा करते हुए अर्थात अपने इष्ट मित्रों के साथ पूर्वोक्त आहार द्रव्य का सेवन करते हुए आसव आदि का सेवन करना। किम भूतान, किस प्रकार के आसव आदि का सेवन करना चाहिए ये बताया गया है। निर्मदान, ऐसे आसव आदि जो व्याधियों को दूर करने वाले हों, है ना, उनका सेवन करना चाहिए। वर्णित आहार द्रव्य के साथ आसव आदि का सेवन अग्नि दीपक होता है, ठीक है। आहार जो हमने लघु रूक्ष आहार द्रव्य का, अरे इसमें क्या कहते हैं? पुराना यव, गोधूम, क्षौद्र और उसके साथ जांगल शूल्य, ठीक है। जांगल जो मांस है उसको शूल्य में भूनकर खाया गया है। फिर आसव का यहाँ पे डिफाइन किया है। आसवो यो द्रव्याणि आसूत्य क्रियते, द्रव्याणि आसूत्य क्रियते, जिस मद्य का निर्माण द्रव्य को आसूत करके बनाया जाए उसे आसव कहते हैं। फिर से यहाँ पे डिफाइन किया है आसव को, 2 बार किया है यहाँ पे डिफाइन। यद अपक्व औषध अम्बुभ्याम सिद्धम मध्यम स आसव, जल में औषध द्रव्य को मिलाकर बिना पकाए, जल में हमको क्या करना है? औषध द्रव्य मिलाना है और उसको बिना पकाए जो मद्य तैयार किया जाता है उसे आसव कहा जाता है। कहा भी गया है, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफाइन किया है। मद्याकार अधिक
द्रव्य मदिराद्य कृतस्तु य सो अरिष्टो स्याद आसवस्तु द्रव्याणि आसूत्य य कृत इति। ठीक है, मदिरा जैसे खदिर आदि अत्यधिक मद्यकारी द्रव्य द्वारा जो उत्तम मद्य, ठीक है, तो वो होता है अरिष्ट। उसमें अत्यधिक मद्यकारी है ना, जो नशा उत्पन्न करने वाले होते हैं पदार्थ, उसका प्रयोग किया जाता है। और जो आसूत करके जिसका निर्माण किया जाता है उसे आसव कहते हैं। ठीक है, आसूत वर्ड यहाँ पे हमको याद रखना है। फिर सीधु को यहाँ पे डिफाइन किया है, इक्षु रस से निर्मित, है ना, जो गन्ने से निर्मित मद्य को सीधु कहते हैं। सीधु इक्षु रसे पक्वेर अपक्वेर आसवो भवेत। सीधु के दो प्रकार होते हैं, पक्व सीधु अपक्व सीधु। इक्षु रस को पकाकर अथवा बिना पकाए गए आसव को सीधु कहते हैं। ठीक है, पकाए पक्व भी हो सकता है, अपक्व भी हो सकता है। ठीक है, फिर मार्द्विक बताया है, मार्द्विक मृद्विका रसोद्भवम, मुनक्के के रस से, जो हम आजकल वाइन बोलते हैं उसको मार्द्विक कहते हैं। माधव मधुना संस्कृत, फिर ये जो शहद द्वारा निर्मित मद्य को माधव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या, आसव, अरिष्ट, सीधु, है ना, और मृद्विका, मार्द्विक जिसको बोलते हैं। चार पांच चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की है। माधव, किम भूतान आशावादीन, किस प्रकार के आशावादी का ग्रहण करना चाहिए। पहले तो हमने यहाँ पे देखा, यही फिर से यहाँ पे रिपीटेड है, किस प्रकार के आशावादी का ग्रहण करना चाहिए। सहकार रसोन्मिश्रित अधिवासितान, सहकारी रसों से सुगंधित आसवों का तथा अपने प्रिया के द्वारा चख कर। तो यहाँ पे ये तो बता दिया कि कौन कौन से आसव होते हैं, आसव को कैसे डिफाइन किया है। फिर प्रिया द्वारा चख कर दिया गया, प्रिया के मुख से सुगंधित अर्थात प्रिया के अधरों से। जैसे पुराने ज़माने में होता भी था कि कहीं मंडली में मित्रों के साथ बैठे हैं और वहाँ पे कोई स्त्री या प्रिय स्त्री वहाँ उनको मद्य पिला रही है, तो प्रिया के कमलवत नेत्र जिसके रस पी रहे हों। सौमनस्य कृत, सौमनस्य मतलब मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले। हृदयान, हृदय के लिए हितकर। श्रृंगबेर अम्बु, ठीक है, सोंठ, सोंठ साधित जल, षडंग पानी विधि द्वारा इसको साधित करना है। सार से असन चंदन आदि, विजय सार अथवा चंदन को पकाकर बनाया गया जल। फिर मधु अम्बु, मधु नाम युक्त अम्बु, मधु का शरबत। जलदेन, मुस्ता बोला है जलद को यहाँ पे, जलद अम्बु। ठीक है, नागर मोथा द्वारा से जल को पीना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसका टीका हो गया। तो यहाँ पे वसंत ऋतुचर्या का विधान किया गया, जिसमें शोधनी और शमनीय बोला। शोधनी में हमने जैसे तीक्ष्ण, नस्य, वमन, विरेचन आदि का प्रयोग करना चाहिए, और शमन में हमने लघु रूक्ष अन्न का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसका मेन आयुर्वेद रसायन उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम यहाँ पे इसका ये सर्वांग सुंदर ही आज टीका कवर करेंगे। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि वसंत ऋतु में, इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि पुराण से यहाँ पे 5 या 6 माह पुराने धान्य का ग्रहण किया गया है, और जिस पुरुष के लिए जो द्रव्य पदार्थ साथ में हो उस अनुसार ही उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर उसको बोला है कि वसंत ऋतुचर्या में कहाँ मध्याह्न कहाँ व्यतीत करना है। फिर दक्षिण अनिल शीतेषु परितो जलवाहिषु अदृष्ट नष्ट सूर्येषु मणि कुटिम कांतेषु परपुष्ट विघुष्टेषु काम कर्मांत भूमिषु विचित्र पुष्प वृक्षेषु काननेषु सुगंधीषु गोष्ठी कथाभिश्चित्राभि मध्याहम गमयेत सुखी। वसंत ऋतुचर्या में मध्याह्न मतलब दोपहर का समय कहाँ पर व्यतीत करना है। ऐसे जंगल या बगीचे जो दक्षिण दिशा की वायु द्वारा शीतल हो, है ना, जिसके चारों ओर जलाशय हो। दक्षिण वायु होनी चाहिए, दक्षिण अनिल वाली, है ना, सदन जो विंड है वो होनी चाहिए, जिसके चारों ओर जलाशय है। परितो जलवाहिषु, चारों ओर जलाशय है दक्षिण की वहाँ। तो यानी यहाँ पे कोस्टल एरिया में जाने के लिए बोल रहे हैं वसंत ऋतुचर्या में। सूर्य की किरणें कम पहुँचती हो, अदृष्ट नष्ट सूर्य, जहाँ पे सूर्य की किरणें कम पहुँचती है यानी अदृष्ट, दिख नहीं रही है अथवा नहीं पहुँचती है, नष्ट सूर्येषु। और जहाँ मणियों के समान कांति वाली हो, जहाँ की भूमि मणियों के समान कांति वाली हो, अर्थात जहाँ की भूमि साफ सुथरी हो। मणिकुटिम कांतिषु, जहाँ कोयलों की कुहुक सुनाई देती हो।
परपुष्ट विघुष्टेषु और तथा जहाँ भूमि काम व्यापार के लिए प्रशस्त हो, जो स्थान अनेक प्रकार के पुष्प वृक्षों द्वारा सुगंधित हो, ऐसे स्थान पर चित्र विचित्र गोष्ठी या कथाओं के साथ व्यक्ति को सुखपूर्वक दोपहर का समय व्यतीत करना चाहिए। फिर यहाँ पे टीका क्या आई है, काननेषु यानी उपवनों में, गार्डन्स में, स्थितो मध्याह्नम, है ना, गार्डन्स में व्यतीत करने के लिए बोला है, मध्याह्न दोपहर का समय। अतिवाहित मीन्स व्यतीत करे, मध्याह्नम मतलब दोपहर। अहनो मध्यो मध्याह्नम, अहनो मध्य, अहन मतलब दिन, दिन के मध्य का भाग को मध्याह्न बोलते हैं। संख्या विसा इत्यादि ज्ञापकात् पूर्व परे इत्यादि नाम एक देशी समासः, संख्या इत्यादि ज्ञापक होने से पूर्व पर इत्यादि के द्वारा एक देशी समास बोला है यहाँ पर। अहो अहन इतेभ्यो इति अहन देश, अहो अहन इतेभ्यो इति सूत्र से अहन आदेश हो जाता है। मध्याह्न का समय कैसे व्यतीत करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा संस्कृत का आया है। कमनीय क्रीड़ा कथा, कामयुक्त कथाओं अथवा लोगों के बीच हंसी मजाक करके व्यतीत करना चाहिए, ना कि हंसी मजाक करना है, ना कि धन संबंधी बातों को करना है, यानी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का विचार नहीं करना है वहाँ पे। कीदृश सन, कैसा होकर, राग द्वेष से रहित होकर, चिंता रहित होकर, हंसी मजाक करते हुए अपने दोपहर का समय मनोहर वाटिकाओं में व्यतीत करना चाहिए। किम भूतेषु काननेषु, अपने दोपहर के समय किस प्रकार के उपवन में व्यतीत करना चाहिए, जो उपवन दक्षिण की दिशा की ओर से बहने वाली वायु से शीतल हो, दक्षिणी वायु द्वारा जो शीतल हो और चारों ओर जल का प्रवाह हो। उन उपवनों में आभीक्षणिनी क्रिया के बार बार होने, आभीक्षण अर्थ में धातु से णिनी प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पे बार बार। फिर तथा क्वचित प्रदेशी अदृष्ट, कुछ भाग में अदृष्ट होना, अल्प दिखाई देना, अर्थात वृक्षों या लताओं के कारण भूमि पर जहाँ पे वृक्ष ज़्यादा हो ना, सूर्य का प्रकाश ना पड़ता हो या कम पड़ता हो, कहीं कहीं वृक्ष घने हो, उसका प्रकाश ना पहुँचना, सूर्य की यह स्थिति जिस प्रकार के उपवनों में हो वहाँ पर बोला गया है। वज्र व मरकत आदि मणियों से निर्मित विशिष्ट घर या कुटी में निवास करना चाहिए और कोयल की कुहुक सुनाई देती हो। परिपुष्टि यहाँ पर परपुष्ट कोयल बोला है। विघिष्टेषु कृत शब्देषु, कोयल की आवाज़ का परपुष्ट विघिष्टेषु, परपुष्ट विघुष्टेषु इस कोयल की आवाज़, ठीक है, जहाँ पे कोयल कुहू करती हो, कोयल की कुहुक सुनाई देती हो, परपुष्ट विघुष्टेषु। तथा कामस्य कर्मांता काम कर्म अंत, अर्थात काम व्यापार करने योग्य स्थान जहाँ प्रिया के साथ आलिंगन किया जा सके, ठीक है। तो ये बताया है यहाँ पे, जैसा कि आचार्य उद्भट के काव्य अलंकार संग्रह के प्रथम सर्ग में कहा गया है। आचार्य उद्भट यहाँ पे कोई है, इनका काव्य अलंकार संग्रह है। वनांत देवता वेन्य इति काम कर्मान निमित्त भूमेषु येषां मानना, जिस उपवन का स्थान काम कर्म के लिए निर्मित हो, उपवनों या वनों में निवास करना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या बताया है, विचित्राणि नाना रूप वाले, अर्थात अनेक प्रकार के वृक्षों उन उपवनों में, सुष्ठु गंधो येषाम, जिस उपवनों में अनेक प्रकार के वृक्ष पुष्पों के विविध प्रकार की सुगंध आती हो, तो ये बताया है यहाँ पे। फिर उसके बाद यही है यहाँ पे, रिपीटेड ही है आयुर्वेद रसायन में भी। फिर वसंत ऋतुचर्या में वर्जनीय आहार विहार के बारे में बताया है। गुरु शीत दीवा स्वप्न स्निग्ध अमल मधुरांश त्यजेत, ठीक है। तो इस ऋतु में गुरु शीत आहार का सेवन नहीं करना है, दीवा शयन नहीं करना है, स्निग्ध अमल और मधुर रस का सेवन नहीं करना है। फिर सर्वांग सुंदरा में इसमें क्या रहता है, कफ उपचय दोष भयात गुरु शीतादीन त्यजित, इस काल में कफ के उपचय दोष यानी संचय होने के कारण गुरु शीत आदि आहार विहार का त्याग करना चाहिए। उपचय दोष है यहाँ पे, कफ के उपचय दोष यानी संचय। यद्यपि लवण रस भी कफ की विकृति करता है, तब भी वह किस लिए निषिद्ध नहीं किया गया है। तो एक डाउट यहाँ पे ये अराइज होता है, तो वो क्यों निषिद्ध नहीं किया गया है, इसे इस प्रकार यहाँ पे समझाया है कि लवण रस अमल मधुर रस की तरह कफ को नहीं बढ़ाता, ठीक है। अपने विषंदी गुण के कारण लवण रस चिरंतर
कफ को श्रुति रूप द्रव रूप कर देता है। ठीक है, तो लवण रस तो सूर्य की तीक्ष्ण किरणों की ही तरह काम कर रहा है कि उसको वो द्रव रूप में कर रहा है। ना च लवणस्य मधुरादि एव बहुत तस्य प्रयोग, मधुर आदि की भांति लवण रस का अत्यधिक प्रयोग प्रसिद्ध नहीं है। और वैसे भी हम लवण को आहार के रूप में नहीं खाते हैं, थोड़ा ही उसका अमाउंट लेते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग अति अल्प मात्रा में होता है, इसलिए लवण रस का यहाँ पे निषेध होना ही न्यायोचित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने वसंत ऋतुचर्या का देख लिया कि क्या क्या उसमें हमें करना चाहिए।